तो आज की ओवरव्यू की क्लास में जो डीजीएमएस का जो क्वेश्चन आया हुआ है 2021 का, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें प्रश्न आई हुई थी। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे सॉलिड ब्लास्टिंग पर बेस्ड प्रश्न। तो सॉलिड ब्लास्टिंग जब आप फेस में करते हो तो उसमें क्या क्या मुख्य मुख्य प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जिसमें हम लोग डिग्री 3 गैसीमाइंस के लिए हम लोग प्रिकॉशंस सेलेक्ट किए थे कि 5 प्रिकॉशंस इसमें लेना ही लेना है। क्या पहला प्रिकॉशन, डिले इंटरवल, दो कंजिक्यूटिव शॉट के बीच का डिले इंटरवल। डिले इंटरवल पहला याद रखना है, डिले इंटरवल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव, TWO, टू कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव शॉर्ट या शॉर्ट होल। क्या शॉर्ट भी लिखा होगा तो उसको आपको समझना है शॉर्ट होल, क्योंकि नॉट ग्रेटर देन 50 मिली सेकेंड। लेकिन यही जब डिग्री थर्ड के जगह पर हम लोग जब डिग्री फर्स्ट या सेकंड की बात करते हैं, वहां पर वो जो है 60 मिली सेकेंड हो जाती है। अब ये चीज जो है मैं समझाने के लिए क्रॉस क्वेश्चन किया था कि ये आपका फेस है, इस फेस में आपको नीचे में 6 होल लगे हुए हैं, बीच में 4 होल लगे हुए हैं, और ऊपर में भी 4 होल लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप अगर 2 नंबर आप लगाते हो तो यहाँ पर डिग्री 3 गैसी माइंस में कितना नंबर लगाओगे? 2 नंबर लगाते हो तो कितना नंबर लगाओ, क्योंकि ये दोनों होल कंजिक्यूटिव होल कहलाएंगे, समीपी होल कहलाएंगे। तो ये जो 50 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 2 नंबर के बाद अगर 3 नंबर लगाते हैं, तो 2 नंबर के बाद अगर 3 नंबर लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 और 3 के बीच में डिले इंटरवल कितना होता है मिथिलेश? जी सर। 2 नंबर और 3 नंबर के बीच का डिले इंटरवल कितना होता है? 50 मिली सेकेंड। कोई दो भी तीन दो डिले के बीच का डिले इंटरवल कितना मिली सेकेंड होता है डिले डिटोनेटर में? 50 मिली सेकेंड सर। 25 मिली सेकेंड। ये जो आप डिटोनेटर पढ़ते हो, इस डिटोनेटर में नीचे होता है क्या चीज, क्या होता है विक्रांत? बे, बेस चार्ज। बेस। बेस को आप बोलते हो PETN, पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट। और ये जो यहाँ पर होता है इसको आप बोलते हो प्राइमिंग चार्ज। प्राइमिंग चार्ज, PTN प्राइमिंग चार्ज, जो कि ASA कहलाता है। ये मतलब कि लेड एजाइड, एस मतलब कि लेड स्टिफनेस, और ए मतलब कि सम एल्यूमिनियम चूर्ण। इसका मिक्सचर यहाँ पे रहता है जो प्राइमिंग चार्ज कहलाता है, PRIMING, प्राइमिंग चार्ज रहता है। इसके ऊपर जो है ब्रास का एक स्लीव होता है। स्लीव मतलब कि ये जो है होल होता है। अब इस होल की जो लंबाई है, अगर 0 नंबर का है तो 0 नंबर का है कहने का मतलब इसमें कोई डिले रहेगा ही नहीं, एक फाका रहेगा, कोई इसमें भरा हुआ नहीं रहेगा। ये जो है आपको होल दिखाई दे रहा ना, ये इस होल में कोई डिले एलिमेंट नहीं रहेगा, ये केवल फाका रहेगा। यहां से फ्यूज हेड से जैसे ही करंट इसमें जाती है तो डायरेक्ट प्राइमिंग चार्ज पर पहुंच जाएगी, इसमें कोई डिले एलिमेंट नहीं। अब अगर कोई डिले एलिमेंट मतलब 0 नंबर हो गया, ये कौन सा नंबर हो गया? ये 0 नंबर हो गया। क्लियर मिथिलेश? जी सर। अब इसमें मैं डिले भर रहा हूं, ये मैं मेरे हाथ में डिले एलिमेंट है, लेड मोनो नाइट्रो रिसोर्सिनल, उसको हम लोग बोलते हैं रेड लेड पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, उसको जो है हम लोग लिए और इसके अंदर भरे। लेकिन कितना भरे? इतना भरे। ये बता रहा है लंबाई, इस लंबाई का अगर रहेगा तो इसको हम लोग जो है 1 नंबर बोलेंगे। कितना नंबर बोलेंगे? 1 नंबर। तो ये 1 नंबर यहां से यहां तक 1 नंबर को बता रहा। अब ये पहले जब 0 नंबर थी तो जैसे ही एक्सप्लोडर का बटन दबाते हैं वैसे ही पूरा ये जो डिटोनेटर है एक्सप्लोड हो जाता है तुरंत, कोई लेगिंग नहीं रहती। लेकिन अब यहाँ 1 नंबर ये डिले डली है, इतनी हाइट की डली है, तो अब इसमें फूटने में जो समय लगेगा फ्यूज हेड से इस प्राइमिंग चार्ज तक आने में जो करंट का समय लगेगा वो 25 मिली सेकेंड। डिले डिटोनेटर के लिए 25 मिली सेकेंड का समय लगता है, 25 मिली सेकेंड का समय लगता है डिले डिटोनेटर को यहां तक आने में। अब यही अगर 2 नंबर हम लोग दे रहे हैं और 2 नंबर में ये हाइट कर दिए, ये हाइट,
ये हो गई 2 नंबर। तो 2 नंबर जब हो जाती है तो यही जो है अब आपका 50 मिलीसेकंड इतना हाइट हो गया। तो यहां से करंट, ये जो फ्यूज हेड है, ये फ्यूज हेड लटक रहा है, फ्यूज हेड, फ्यूज हेड। तो फ्यूज हेड को यहां तक आने में इसके लिए 50 मिलीसेकंड का समय लगेगा। लेकिन इसके पहले वाला जो डिटोनेटर है जिसमें कि आप एक नंबर डाले हुए हो, एक नंबर डाले हुए हो, तो एक नंबर अगर इसमें डाले हुए हो, एक नंबर, तो ये वाला फूटेगा जो कि आपका यहाँ पे भरा हुआ था। मान तो बाकी नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे भरा हुआ था। ये जो है आपका एक नंबर यहाँ डिटोनेटर था, इतना ही था। तो ये फूटा। तो एक नंबर के बाद ये जो 2 नंबर फूटेगा, तो 2 नंबर फूटेगा तो ये 50 मिलीसेकंड, इसको यहां से यहां तक करंट आने में 50 मिलीसेकंड लगे। तो एक नंबर और 2 नंबर के बीच में गैप कितना हुआ? 25 मिलीसेकंड। उसी तरह से 2 नंबर से 3 नंबर के बीच में भी गैप कितना रहेगा? बोलिए, समझे कि नहीं? जी सर, 25 मिली सेकंड करके सर गैप रहेगा सब में। सब में प्रत्येक नंबर के बीच में जो गैप रहेगा 25 मिलीसेकंड का रहेगा, जो लंबाई के आधार पर वो जो है डिसाइड होता है। जितना लंबा रहेगा डिले एलिमेंट उसके आधार पर डिसाइड होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि 2 के बाद अगर 3 डालें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बीच में 25 मिलीसेकंड का समय लगता है। 2 के बाद अगर 4 डालते हैं तो ये जो है 50 मिलीसेकंड का समय लगता है। तो ये 2 के बाद 4 भी चलेगा, यहाँ हम 4 डाल सकते हैं। लेकिन 2 के बाद अगर 5 डालना चाहे तो क्या चलेगा? ये चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलिए विक्रम। नहीं सर। 2 के बाद 5 नहीं चलेगा, क्योंकि 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में 25 मिलीसेकंड, 3 से 4 के बीच में 25 मिलीसेकंड, 4 से 5 के बीच में 25 मिलीसेकंड, तीनों को जोड़िए तो 75 मिलीसेकंड हो जाता है। 75 मिलीसेकंड का हम यहाँ पर नहीं कर सकते। 50 मिलीसेकंड से अधिक जो है 2 कंसेक्यूटिव होल के बीच में। लेकिन ध्यान रखना होगा अगल बगल, अगल बगल के बीच में। क्लियर हुआ मिथलेश में? जी सर। अब यहीं पर डिग्री थर्ड की बात कर रहे थे, तो हम लोग डिग्री थर्ड का ही अगर ध्यान दें तो दूसरा पॉइंट जो है आपको ये कहा गया है कि फर्स्ट शॉर्ट होल एंड लास्ट शॉर्ट होल के बीच डिले कितना रहना चाहिए डिग्री थर्ड गेट के लिए? पूरा फेस में जितना था फर्स्ट शॉर्ट होल और लास्ट शॉर्ट होल के बीच का डिले इंटरवल कितना होना चाहिए डिग्री थर्ड के लिए? 100 मिलीसेकंड। 100 मिलीसेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपसे पूछेगा कि डिग्री थर्ड गैसीय माइंस में फर्स्ट डिले के बाद इनमें से कौन सा डिले तक उपयोग किया जा सकता है? छठवां नंबर, फर्स्ट डिले के बाद कौन सा डिले, या नंबर ही दे देगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 5, कौन सा नंबर का डिले यूज किया जा सकता है उसको आपको छांटना होगा। तो ध्यान रखना होगा कि आपको 0 और 1 के बीच में आपको 25 मिलीसेकंड, 1 और 2 के बीच में आप 25 मिलीसेकंड, 2 और 3 के बीच में 25 मिलीसेकंड, 3 और 4 के बीच में 25 मिलीसेकंड, यहीं पर पैक हो गया, 100 मिलीसेकंड हो गया। अब हम यहाँ पर पांचवा डिले नहीं यूज कर सकते। पांचवा डिले हम यहाँ पे यूज क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं सर। सर। बोलिए। पांचवा नहीं नंबर कर डिले सकते। करेंगे तो 125 मिलीसेकंड हो जाएगा। तो ये हो गई फर्स्ट और लास्ट डिले के बीच का डिले। जब हम लोग एक्सप्लोसिव के क्वांटिटी की बात करते हैं, एक्सप्लोसिव के क्वांटिटी का, तो बताइए मिथिलेश, कितना बारूद जी एक सर। शॉट में यूज किया जाएगा?
विक्रम 565 सर। 565 ग्राम से अधिक किसी भी शॉर्ट होल में, पर होल मतलब कि आपको पर शॉर्ट होल समझना है। तो 565 ग्राम से अधिक एक्सप्लोसिव नहीं होना चाहिए। अब अगर 100, अब इसी पर प्रश्न बनेगा कि अगर एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज 185 ग्राम का है, 185 ग्राम का है, प्रश्न बन रहा है, प्रश्न आ रही है आपके एग्जाम में, ये 185 ग्राम का कार्ट्रिज है, तो डिग्री थर्ड गैसीय माइंस में किसी भी एक होल में कितना कार्ट्रिज डाला जा सकता है? ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम कितना कार्ट्रिज डाला जा सकता है? कितना कार्ट्रिज डाल सकते हैं? 3 से गुणा करके देखिए, 3 पचे 15 के 5, 3 8 24, 25 के 5, हाथ में 2, 3 1 3 2 5, 555 ग्राम। 3 कार्ट्रिज डालने पर 555 ग्राम आ रही, 185 ग्राम वाला। फिर गुणा किया होना, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 8 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, 3 1 3 2 5, 555 ग्राम हो रहा है। तो 3 कार्ट्रिज आप एक होल में यूज कर सकते हैं, 185 ग्राम वाला। लेकिन आप 4 कार्ट्रिज यूज नहीं कर पाइएगा। नहीं। लेकिन वही डिग्री फर्स्ट गैसीय माइंस की बात करेंगे, तो डिग्री फर्स्ट गैसीय माइंस में कितना ग्राम यूज करेंगे विक्रम? डिग्री फर्स्ट गया वो 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। तो यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, डिग्री थर्ड के लिए लिख रहा हूँ। तो ये 1000 ग्राम से अधिक यूज नहीं करना। अब 1000 ग्राम 200 ग्राम की कार्ट्रिज है, तो मैक्सिमम कितना आप कार्ट्रिज यूज, हाँ इस पर कुछ प्रश्न बोल रहे थे विक्रम, जैसे मेरे को याद आया। हाँ क्या बोल रहे थे प्रश्न आप? याद है? आवाज गोल हो जाती है क्या? जवाब नहीं दे पा रहे, जल्दी दिख दिया कीजिए जवाब। नहीं सर, कोई आप क्वेश्चन कह नहीं रहे बोल थे रहे थे सर। 34-35 होल यूज करते हैं उसमें, शायद मेरे को आज जैसे लग रही है, और कट गया था आवाज आपका, टाइम खत्म हो गई थी जून का। तो 34-35 होल ड्रिफ्टिंग में या 50 होल हम लोग ड्रिफ्टिंग में यूज करते हैं। तो हाँ हाँ याद है। 50 होल है ना, यही था ना प्रश्न आपका? हाँ जैसे कि 30 से 40 कोई भी ब्लास्टिंग के लिए 30 से 40 या 25 होल यूज करते हैं। उसका जो हाँ हम लोग जैसे पहला जो 2 होल का कंस्टिट्यूटिव होल का टाइमिंग रहता है 50 मिली सेकेंड रहता है। तो टोटल जो दिया गया है 100 मिली सेकेंड या 150 मिली सेकेंड। तो सबको जोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा हो जाएगा ना सर ये। तो नहीं, ये तो यही तो दिक्कत है। देखिए जब आप 14 होल ड्रिलिंग पैटर्न जो मैं बताता हूँ, थोड़ा मैं नीचे डाउन करते रहा हूँ। देखिए 0 नंबर का जब यूज करते हैं, जैसे आप कहें 30 होल, टोटल 30 होल होती है। जो शॉर्ट फायरिंग में गए हैं, यहाँ पे विवेक बड़ा अच्छे समझ, आप गए हैं कि नहीं शॉर्ट फायरिंग में मिथिलेश? जी सर। तो ये बहुत अच्छे से समझा पाएंगे आप। देखिए 0 नंबर के जो डिटोनेटर होते हैं, उसमें एक अकेला नहीं होता। आप अगर 30 होल कर रहे हैं तो 0 नंबर का 4 ठो रहेगा, और जी सर। 1 नंबर का आपको मान के चलो 6 ठो रहेगा। 2 नंबर का जो है आपको 6 ठो है। 3 नंबर का जो है आपको 8 वो है। तो कितना हो गया? 6 6 12, 12 8 20, 4 24, और 4 नंबर का जो है वो 6 ठो है। 30 देखिए होल हो गए, ध्यान दीजिएगा। ये दिख डिसाइड रहा है ना कैसे करते आपको? हैं सर इसको? जी सर। सेलेक्ट, ये वो कॉम्बिनेशन आपको शॉर्ट फायरिंग सेट करना है। जैसे ये आपके होल फेस है, फेस में जब हम लोग 15 होल का मैं दिखा रहा हूँ आपको, है ना, ये 5 है, ये 4 है। आप इसी से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 5 4 9 4 13, 13 होल का ये आपको दिखाई दे रहा फेस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बीच वाले को, ये जो नीचे वाला है, इसको हम जो है 0 नंबर दे देते हैं। सेट करना है अपने से ही, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सेट करना है, ताकि फ्री फेस अवॉइड हो। डिले देने का मतलब ही है कि फ्री फेस, एक होल फूटे, वो वेकेंट बने, खाली जगह बने, उसमें आजू बाजू वाला कोयला अपने आप गिरे, तो वो फ्री फेस दूसरे वाले के लिए रहता है।
ये 0 नंबर हो गया। इसको हम लोग 1 नंबर दे देते हैं, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। देखिए 4 होल को दिए हैं, ये जो यहाँ पे पॉकेट गड्ढा बनेगा, ये वाला जब एक साथ फूटेगा ना, तो 0 नंबर के बाद ये चारों होल 25 मिली सेकेंड में फूट जाएंगे। चारों होल 25 मिली सेकेंड में, ये पहले फूटा ऐसे, फिर ये 1 नंबर वाली ऐसे फूट गया, इतना गड्ढा हो गया। अब जब हम लोग 2 नंबर देते हैं तो 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, ये 2 नंबर दे दिए, तो कितना हो गया, 2 3 2 5, 5 जो है जो ये नंबर वाला, जो नंबर 2 नंबर जो 2 नंबर नंबर दिया 2 गया है, नंबर 2 है, जो नंबर दिया 2 गया तो 0, 4 मतलब बचे। उसका मतलब टाइमिंग से कनेक्ट है वो। हाँ, 0 नंबर मतलब कि जैसे ही बटन दबाए तुरंत पॉकेट बन गया, कोई डिले नहीं हुआ। 1 नंबर मतलब 25 सेकंड में इतना ब्लास्ट हुआ, और 25 सेकंड में ब्लास्ट, ये गड्ढा बन गया, ये वाला कोयला टूटेगा तो आराम से इस गड्ढे में गिर जाएगा। तो ये 2 नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये वो तो 6 जो है होल जैसे आपके 2 नंबर के, और ये जो है 3 नंबर का कर दिए, तो यहाँ पर 3 नंबर भी करते हैं। और नहीं तो ऐसे कर लेते हैं कि इसको 3 3 कर देते हैं, इसको 3 3 करते हैं और इसको 4 4, 3 फेज मिलनी चाहिए एनी हाउ। तो क्या होता है कि ये जो है, ये वाला जो है 2 नंबर का, पहले ये जो फूटेगी इस तरीके फूटेगी, ये इस तरीके से फूटेगी, फिर जो है ये 3 नंबर वाला ऐसे फूटेगा, फिर जो है आपका 4 नंबर वाला ऐसे फूट जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, सर। इसमें से लेकिन एक चीज बोल आपका, रहे थे, हाँ जैसे सपोज कोई इंक्लाइन चल रहा है या डीप राइज में कोई चल रहा है, उसमें प्लास्टिंग चल रहा है, तो मैं फेस कहीं जो जो कनेक्ट दूसरा जो फेस कनेक्ट होता है, सो थोड़ा सा अब अपना रास्ता से भटक गया, मतलब 5 मीटर 2 मीटर कोई इस पे भटक कट हो गया है। गया, हाँ ठीक है। हाँ, तो सर हमको सर उस फेस को हमको लेफ्ट के तरफ लेके जाना है, तो ब्लास्टिंग हम किस तरह करेंगे? हमको वो एक बैग नहीं घुमाते हैं हम लोग, डीप तुरंत नहीं ले जाते हैं, हाँ हाँ, स्लाइटली वो है सर। स्लाइटली लेते हैं हम लोग। हम लोग को होल जो है, जो साइड पर जैसे राइट तरफ लेके जाना है, तो होल को हम लोग जो है राइट तरफ घुमाना है, और इधर जो है हम लोग बाद कर देते हैं। बाद कर देते हैं मतलब कि इतना में होल हम लोग नहीं लगाते हैं, साइड में इधर नहीं लगाएंगे, उधर जो है हम लोग साइड में तिरछा होल घुसा के लगाते हैं, तो फेस अपने उसमें आप उधर जो है उसमें डाइवर्ट हो जाता है। उसमें फिर कोई नंबर का सर कोई कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ता है क्या, कि बस किस तरह होल, बैठा? होल जो रहती है वही रहेगा, वैसे ही रहेगा। नंबर में फ्री हाँ। फेस ही प्रोवाइड करना है, बस उसका मकसद यही रहता है, डिले का फ्री फेस प्रोवाइड करना रहता है। ठीक है, तो वो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये जान गए कि 565 ग्राम से अधिक होल, एक होल में आप नहीं करेंगे, 1000 ग्राम से अधिक नहीं करेंगे। तो लेकिन इसमें ये जो प्रश्न जनरेट किए वैसा ध्यान में रखना हो। बारूद का हो गया, डिटोनेटर का हो गया। जब हम लोग बात करते हैं और सावधानियों का, आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। सर। तो ये जो है आपको डिग्री थर्ड में देखते हैं हम लोग, डिग्री फर्स्ट और सेकंड में हवा की मात्रा और गैस की मात्रा, हम लोग ये भी देखेंगे, हवा की मात्रा गैस की मात्रा, ये दो चीज देखेंगे। और तो ये डिग्री सेकंड और थर्ड दोनों में होता है 565, ध्यान रखिएगा। डिग्री सेकंड और थर्ड दोनों में होता है 565, है ना? याद रहेगा ना? जी सर। डिग्री डिग्री सेकंड में भी और थर्ड में भी 565 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम गैस और हवा की मात्रा देख लेते हैं, गैस और हवा की मात्रा। तो जब आप बात करते हैं गैस की, तो चौथे नंबर में गैस की, तो गैस जो है फेस से कितनी दूरी पर, पहला प्रश्न तो ये उठता है, फेस से कितनी दूरी पर और कितना प्रतिशत अगर गैस रहेगा तो चार्जिंग का काम नहीं करेंगे। डिग्री थर्ड गैस इमेज, पहला यहाँ डिग्री थर्ड गैस इमेज में ध्यान दीजिए, गैस फेस से कितनी दूरी पर, 10 10 दूरी पर
फेस से डैश डैश दूरी पर डैश डैश % से अधिक अगर गैस रहता है तो आप चार्जिंग नहीं करेंगे। बताइए इसका आंसर बताइए। 18 मीटर। हाँ, तो ये जो है गैस फेस से 18 मीटर की दूरी के अंदर, 18 मीटर की दूरी के अंदर अगर आपको कितना % गैस मिलता है? 1.25 1.25 से अधिक मिलता है। 1.25% से अधिक मिलता है। तो ये जो है आप चार्जिंग का काम नहीं करेंगे। ठीक है, 18 मीटर। ये आपका रेगुलेशन कौन सा ने दिया है, बता सकते हैं? जनरल प्रिकॉशन, CMR टिक लगा लीजिए आप लोग। CMR 201 का दूसरा नंबर दिया है। जनरल प्रिकॉशन नहीं, स्पेशल प्रिकॉशन इन स्पेशल प्रिकॉशन इन यूज ऑफ एक्सप्लोसिव शायद दिया है। 201 का 2 निकालिए, तो निकाल लिए। कितना सर? 201 201 का 2 मैं रेगुलेशन निकाल रहा हूँ। शेयर करूंगा। हाँ, पढ़ेगा? पढ़िए, पहले हेडिंग पढ़िएगा। हाँ, 201 का 2 एडिशनल प्रिकॉशन इन बिलो ग्राउंड माइन। हाँ, तो ये ध्यान रखिए, एडिशनल प्रिकॉशन इन बिलो ग्राउंड माइन। आप निकाले मिथिलेश? नहीं सर, ड्यूटी में बुक नहीं ला पाए सर। अच्छा ठीक है, तो देख अब स्क्रीन पर मैं भी निकाल लिया हूँ, आपसे शेयर कर दिया हूँ, दिख रहा है? जी सर। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से 150% कर दिया हूँ। 175 कर दूं क्या? बाहर नहीं कटना चाहिए। तो ये मैं 175% कर दिया। तो यहाँ पर दूसरा नंबर पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं? तो ये विक्रम, पढ़िए। किसी इमीडिएटली हिंदी में पढ़िए, अगर मिथिलेश आपको दिख रही है तो। जी सर। किसी भी होल या होल समूह हाँ, कि चार्जिंग के तुरंत पहले, किसी भी होल या होल समूह चार्जिंग के तुरंत पहले, फायर करने के तुरंत पहले शॉर्ट फायर होल की जगह के सब तरफ 18 मीटर के अंदर स्थित सभी जगहों को ज्वलनशील गैस की सावधानी से जांच करेगा। तो ये 201 का 2 नंबर में एडिशनल प्रिकॉशन इन बिलो ग्राउंड, 18 मीटर की दूरी में ये पूरा गैस की जांच करेगा। अब हम लोग 166 का जो बताए हैं, कौन बताए हैं? तो ये बताए हैं मिथिलेश। 166 नंबर में बताए हैं कि वो 1.25% कहां से पैदा हुआ? तो 166 नंबर पे पैदा हुआ। 166 नंबर निकालिए। जितना बार पन्ना आपके हाथ से पलटेगा, ये मान के चलिए आपके दिमाग में उतना ही ज्यादा वो पक्का तरह से स्टोर हो जाएगा। अब ये देखिए, मैं खोल चुका हूं, पढ़िए मिथिलेश, दिख रहा है? तीसरा नंबर, रोमन लेटर का तीसरा नंबर, 166 का ये पहला का तीसरा नंबर है, पढ़िए इसको। By the lower flame of a flame safety lamp or where methane detector are used, they indicate 1.25% or more of inflammable gas in case of mines having degree 3 gassy mines. तो डिग्री 3 गैसी माइंस में 1.25% जो आप बताए 166 का पहला का तीसरा से, तो वहां से हम लोग ये देख लिया। अब इसी रेगुलेशन में 166 में भी और साथ में जो आपका 201 का दूसरा नंबर था जी 201 का दूसरा नंबर था। तो ये दोनों रेगुलेशन, मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, दोनों रेगुलेशन में हम लोग देखें कि ये बात सॉलिड ब्लास्टिंग हो या किसी भी तरीके का गैस की जांच कर रहा हूं, तो 18 मीटर की दूरी तक आपको ये जांच करनी है। डिग्री 3, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिग्री फर्स्ट और सेकंड भी देखेंगे
कि डिग्री फर्स्ट में भी और डिग्री सेकंड में भी 18 मीटर के फेस से 18 मीटर की दूरी तक आप फ्लेम सेफ्टी लैंप या मेट्रोमीटर से आप जांच करेंगे। कब कब जांच करेंगे? चार्जिंग के, बोलिए, पहले, पहले। चार्जिंग के पहले से, और चार्जिंग कर लिए, चार्जिंग कंप्लीट, चार्जिंग और के बाद करेंगे सर। ना, ब्लास्ट हो जाएगा तो उसके बाद भी चेक करेंगे ना, धसाने से ब्लास्टिंग पहले, के पहले। ब्लास्टिंग के पहले ना सर। चार्जिंग कर लिए, अब इंतजार कर रहे हैं कि जो एसडीएल लोड कर रही है वो जो है आपका खत्म कर ले फेस, 4 बकेट बचा है, फेस खत्म कर ले तब जो है उसका ब्लास्टिंग करें। दूसरे फेस में एसडीएल चल रहा है, तो अब चार्जिंग कंप्लीट हो गई तो आप ये नहीं कि उधर एसडीएल लोड कर रहा तो आप जो है तुरंत यहाँ गैस का जांच करना स्टार्ट कर दीजिए। ब्लास्टिंग के पहले आपको ये करनी है। अब उसके बीच में आपको 1 घंटा का आप पता चला चार्जिंग के बाद आप वेट कर रहे हैं, तो ये चार्जिंग के बाद नहीं, इसीलिए लैंग्वेज लिखा है जो आप पढ़े, अभी मिथिलेश पढ़े, अब आप ही पढ़े। ब्लास्टिंग के पहले, ब्लास्टिंग के जस्ट पहले, और अगर ये 1.25% से अधिक गैस मिली तो आप क्या करेंगे? ब्लास्टिंग का क्या रोक देंगे, वहां लगा देंगे सर, वहां से लोगों को हटा लेंगे। यहाँ पर एयर कोर्सिंग या वेंटिलेशन बढ़ा करके वो गैस को डाइल्यूट करेंगे, ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। तो ये आप चौथा नंबर में आप देखते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग के प्रिकॉशन। यहीं पर आप डिग्री, हाँ बोलिए। डाइल्यूट का काम सर वहां कौन करेगा सर, माइनिंग सरदार करेंगे या फिर ओवरमैन? ओवरमैन के निर्देशन में ही काम होगा, ओवरमैन के ऑर्डर पर ही माइनिंग सरदार करेंगे। माइनिंग सरदार वेंटिलेशन को बढ़ाने का काम या गैस को हटाने का काम नहीं करते हैं, उनके निर्देशन पर ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डिग्री सेकंड की बात करें तो यही परसेंटेज कितना हो जाएगा, बोलिए, कोई बोलिए। 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 0.5% से 18 मीटर की दूरी के अंदर अगर आपको गैस मिल गई तो आप ब्लास्टिंग का काम नहीं करेंगे। कब कर रहा है गैस का जांच, बोलिए एक बार फिर से, मुकेश भी जुड़ चुके हैं। चार्जिंग पहले, चार्जिंग के पहले और ब्लास्टिंग के पहले, ब्लास्टिंग के पहले। तो ये 0.5% अगर हो गई है तो आपको चार्जिंग नहीं करनी है या ब्लास्टिंग। डिग्री फर्स्ट गैसी माइंस में यही अगर कितनी हो गई जाएगी, 0.1 सर, 0.1%। ये CMR जरूर लिख लीजिएगा जब भी कोई लाइन अपना नोट्स में बनाते हैं तो उसको जरूर लिख। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ वाटर स्प्रेइंग की भी बात कर लेता हूँ। वाटर स्प्रेइंग डिग्री थर्ड गैसी माइंस में नहीं बात करता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ क्या चीज का, हवा की मात्रा, क्वांटिटी है, हवा की मात्रा। देखिए सब डिग्री 3 गैसी माइंस का है। फिर जो है 5 ठो याद कर लेने के बाद फिर बाकी जो है हम लोग उसके और सब्सिडरी जो प्रिकॉशन है सॉलिड ब्लास्टिंग में उसको ध्यान में रखें। अब हवा की मात्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी की जब बात की गई है तो डिग्री थर्ड गैसी माइंस में कितना क्यूबिक मीटर प्रति मिनट से अधिक होनी चाहिए, उससे कम होने पर प्लास्टिक नहीं करेंगे। बताइए, बता सकते हैं? 300 सर, 300 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट से कम नहीं, ये कम है का चीज पर, से कम नहीं होना चाहिए डिग्री थर्ड गैसी माइंस। जब हम लोग डिग्री फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं, जब डिग्री फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं तो ये जो है कितना हो जाती है, 284 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट। अच्छा, इसको क्या चीज से मापिएगा? इसको सर बैरोमीटर से, बैरोमीटर नहीं मतलब एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर क्या बताएगा? वेलोसिटी ऑफ एयर बताएगा सर, वेलोसिटी बताएगा, हवा फेस पे जो बह रही है उसको बताएगा। अब फेस से कितनी मीटर की दूरी पर आप इसको मापिएगा, मेजर कीजिएगा? सर ये वो सर ये बैरोमीटर सर जो नापते हैं सर वो
शिफ्ट में जब घुसते हैं उसके पहले सर कहाँ नापते हैं, या बीच बीच में नापते हैं या शुरू में ही नाप के उससे चल जाते हैं सर? नहीं, बैरोमीटर जो होती है वो जब हमको वेंटिलेशन सर्वे करना रहता है तब जो है एंड्रॉइड बैरोमीटर जिसको कहते हैं, उसको 24 घंटा पहले खदान के अंदर उतार करके रख दिया जाता है। और वेंटिलेशन सर्वे जो होती है एक प्रॉपर टीम के द्वारा की जाती है और पूरा प्लानिंग के साथ की जाती है। जहां जहां एयर मेजरमेंट स्टेशन होते हैं, फिक्स करते हैं, उन जगहों पर हमको करनी रहती है। उसकी बाद में चर्चा करेंगे, वो बैरोमीटर पे भी मत जाइए, है ना। अभी हम लोग आ रहे हैं तो उसकी कहानी फिर अलग, नया एक क्लास पूरा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है बात कर रहे थे कि एनीमोमीटर से हवा का मेजरमेंट कहाँ पे करेंगे? सफेद से 4.5 मीटर की दूरी पर। अब तुरंत जो है पहुंचना होगा 160 रेगुलेशन। अब बात चल रही है डिग्री थर्ड गैस, मैं केवल स्पेशल प्रिकॉशंस बात कर रहा हूं। यहाँ पर 300 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। तो तुरंत जाएंगे आप कहां पर? 160 रेगुलेशन। 160 रेगुलेशन में जिसको मैं याद करवाने का प्रयास किया हूं आपको, 30, 30, 15, 60, 45, 25, 75, ये याद करवाया हूं, है याद ना। 160 में हवा की गति जो मिनिमम उतनी होनी चाहिए, मिनिमम, और मैक्सिमम की भी बात करते हैं जब हम लोग 1974 का सर्कुलर देखते हैं, उसी समय से चली आ रही है हम लोग के जन्म से पहले से। तो मिनिमम जो है 30, मुकेश ये याद है ना? जी सर याद है। 30, याद 30, 15, 60, 45, 25, 75। तो यहां पर जो बताइए कि हवा की गति कितना से अधिक, कितना से कम नहीं होना चाहिए? डिग्री 3 कैसे मैच में? 45 सर। तो ये देखिए, जब हम लोग सर बोले हैं लाइट चली ये नहीं फेस ये वही है। फेस से 4.5 मीटर की दूरी पर वो लिखा हुआ है। मैं आप रेगुलेशन निकाले हैं तो वो डिस्टेंस जहां पे एयर मेजरमेंट स्टेशन की बात करते हैं, तो मैं फिर से शेयर कर दे रहा हूं। फेस से 4.5 मीटर की दूरी पर मैं शेयर करना चाह रहा हूं क्या चीज, उस रेगुलेशन को, रेगुलेशन 160 को। और जिनके पास है वो खुद निकाले जल्दी से। 160, ये देखिए निकल गई। यहाँ डिग्री थर्ड दिख रहा है स्क्रीन पर मिथिलेश? जी सर। अब यहां पर अगर आपका जो ऑक्सिलरी फैन लगाए, तब तो फिर ऑक्सिलरी फैन जो लगाए हैं वो 7.5 मीटर आउट बाई ऑफ द डिस्चार्ज एंड ऑफ द एयर पाइप। एयर पाइप जो निकल रही है उसका मुंह से 4.5 मीटर बाहर, वहां 25 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होना चाहिए। 25 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होना चाहिए। और 4.5 मीटर फ्रॉम एनी फेस वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यूड ऑन द इनटेक साइड ऑफ द ब्रेटिस और पार्टीशन, 4.5 मीटर की दूरी पर हम लोग बनाते हैं, मेजर करते हैं एनीमोमीटर से, तो वो 45 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होना चाहिए। तो 45 मीटर प्रति मिनट ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, देख लिए आप लोग ने। अब मैं आ रहा हूं बोर्ड पर कि ये 300 क्यों कहा गया है, मैं इसको बताना चाह रहा हूं ताकि आपके परमानेंट मेमोरी में वो बैठ जाए। स्टॉप शेयर कर रहा हूं मैं, देख लिए मुकेश, मैं स्टॉप शेयर करूं? जी सर। जी सर। ये 300 क्यों लिखा हुआ है उसी को मैं बताना चाह रहा हूं। तो ये कानून में लिखी हुई है 45 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक ही होना चाहिए। अब यहां पर ये कौन सी माइंस की बात कर रहे हैं? डिग्री थर्ड, केवल डिग्री थर्ड माइंस की बात कर रहे हैं। जब हम लोग जो फेस की एरिया निकालते हैं, फेस की एरिया मतलब ये फेस है जिसमें जो चौड़ाई है वो हम लोग लेते हैं कितना, 4.8 मीटर। जहां एसडीएल एलएसडी चलती है तो हम लोग लेते हैं फेस की चौड़ाई 4.8 मीटर और ये ऊंचाई लेते हैं 3 मीटर। ये सबसे बड़ा साइज है, फेस का सबसे बड़ा साइज है। इसका एरिया
एक तरह से रफली आप याद करके रखिए कि जो रेगुलेशन 111 है, उस 111 में जो फेस का सबसे चौड़ा और सबसे ऊंचा, जिसको सबसे चौड़ा कहते हैं तो 4.8 मीटर, सबसे ऊंचा तो 3 मीटर, उससे अधिक करना होगा तब फिर हमको परमिशन लेना पड़ेगा डीजीएम में से, कोई और मेथड से आपको माइनिंग करने उससे अब चौड़ा करना पड़ेगा, तो उत्पल शाह साहब से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये एरिया निकाल के देखिए, 3 × 8 = 24 के 4, 3 चौको 12 और 2 14, 14.4 मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक तरह से एकदम परीक्षा तक के लिए याद कर लीजिए कि सबसे बड़ा फेस का एरिया हमको अगर डेवलप करना है तो उसका एरिया 14.4 मीटर स्क्वायर होता है। अब इस 45 में जब आप क्वांटिटी निकालते हैं तो कहते हैं वेलोसिटी इंटू एरिया होता है। तो वेलोसिटी कितना है, 45 मीटर प्रति मिनट है, और एरिया है आपका 14.4। जो कैलकुलेटर रखे हैं तुरंत गुणा कीजिए। पैंतालीस इंटू 14.4, तो ये जो है आ रहा है कितना, 600